हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बार लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पर देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है हम लोगों का। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल पे 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, और आपने अगर तक अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहाँ पे पेन का इंक चेंज कर, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है एक, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे जब जो भी मैं यहाँ पे क्लास डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संरक्षण के किस नियम के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को बनाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ऊर्जा को बनाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, किसी भी समय ऊर्जा बन सकती है और नष्ट हो सकती है। अगेन, ये बात भी गलत है। ऊर्जा कभी नहीं बनाई जा सकती लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती। ऊर्जा कभी नहीं बनाई जा सकती लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती। चलिए, यही इसका आंसर होगा। ऊर्जा कैन नाइदर, क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है बल का एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल। तो आप सबको पता होगा कि बल का एसआई यूनिट क्या है। ये होने वाला है आपका न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई यूनिट न्यूटन। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु एक वृत्तीय पथ में नियमित गति से चलती है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में नियमित गति से चलती है तो इसका गति को क्या कहते हैं? समान गति, असमान गति, आवृत्ति गति या घुमावदार गति। तो बताइए, जब कोई वस्तु, जैसे मान लो ये एक वृत्त है, इसमें एक वस्तु चल रहा है, एक वस्तु ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं घुमावदार गति। क्या बोलते हैं? घुमावदार गति। ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर मोशन इसको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में मैं लिखता ना तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में इजी क्यों हो जाता? क्योंकि वृत्त को सर्कल, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, है ना। तो अगर सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यहाँ से सर्कल सर्कल से आप लोग कर सकते हैं। हालांकि घुमावदार गति को वृत्तीय गति भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे वृत्तीय गति लिखा होता तो ये आपके लिए एलिमिनेट करना ऑप्शन को और आसान हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर। पावर का एस आई यूनिट पूछा है। एस आई यूनिट ऑफ पावर, वॉट, जूल, न्यूटन या किलोग्राम। तो पावर का एस आई यूनिट क्या है? पावर का एस आई यूनिट होता है वॉट, WA। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्केलर है? स्केलर मतलब होता है, दो टाइप का क्वांटिटी होता है ना आपका, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, एंड इसको बोलते हैं स्केलर। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि स्केलर गुना है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? अदिश राशि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? वेग, विस्थान, बल या दूरी। तो अदिश राशि इसमें से कौन सा है? इसमें अदिश राशि आपका होगा दूरी, क्योंकि दूरी में क्या होता है, सिर्फ दूरी को इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस।
ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ आपका मतलब सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें परिमाण होता है डिस्टेंस में। डिस्टेंस में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन इसमें होता नहीं है। इसीलिए ये जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। छठा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक सीधी रेखा पर नियमित त्वरण के साथ चलाया जाता है तो इसकी वेग समय ग्राफ किसका होता है? पैराबोला का, सीधी रेखा का, वृत्त का, या हाइपर पैराबोला का? तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी कोई वस्तु को एक सीधी रेखा पर नियमित त्वरण के साथ चलाते हैं तो उसका जो वेग समय ग्राफ है वो भी एकदम सीधी रेखा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु की गति के विरोधी बल को क्या कहते हैं? मान लो ये कोई बॉल है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब इसके अपोजिट में जो बल लग रहा है, विरोध कर रहा है इस बल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना। घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। 8। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां है, किसी शरीर की क्षमता को कम करने की क्षमता कहा जाता है? किसी शरीर की क्षमता को कम करने की क्षमता, पहले देखो, किसी भी शरीर की जो क्षमता को कम करने की क्षमता बल, शक्ति या ऊर्जा या गति कहलाते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा है जो किसी शरीर का जो क्षमता होता है, क्षमता से मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगा तभी ना आप कोई काम को कर पाइएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा ही किसी काम करने की क्षमता होता है। अगर आप ऊर्जा का डेफिनेशन जानोगे, आपको पता होगा, तो उसमें होता है कि किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अगर आपको एनर्जी का यहाँ पे डेफिनेशन पता होता तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। हालांकि अभी भी बहुतों ने इसे कर दिया होगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के प्रकार नहीं है, यानी टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है? संभावना ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा, पर्यावरणीय ऊर्जा या वायुमंडलीय ऊर्जा? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्रकार नहीं है? वो है आपका वायुमंडलीय ऊर्जा। ये ऊर्जा का टाइप नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, विटामिन सी। अच्छा, इसमें मैंने बायोलॉजी यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी ऐड करा है। हालांकि फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के कम क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से किस बीमारी को उत्पन्न होता है? मतलब पूछ रहा है विटामिन सी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा? बेरी बेरी, स्कवी, रिकेट्स, क्वाशियोकर? तो ये तो शायद 99% बच्चों को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। ये होता है अपना स्कर्वी। चलिए 11th क्वेश्चन है, किसके अभाव में एनीमिया की समस्या हो सकती है? एनीमिया, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम? अगेन इसका भी आंसर बहुतों को पता होगा कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। 12वां क्वेश्चन है, किस अंग को बोलते हैं वह अंग जिसे वायु श्वसन लेता है? फेफड़े, गला, नाक या किडनी? अगेन इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर फेफड़ा होने वाला है। 13th क्वेश्चन है, परमाणु का बनावटी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? परमाणु का बनावटी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कहने का मतलब है कि परमाणु, कुछ यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ऐसा ऐसा दिखता है, ये किस वैज्ञानिक ने बोला था? रदरफोर्ड, रामन, बोह या चैडविक? तो आपको इसका आंसर पता होगा। इस तरह से ये अल्फा स्केटिंग के द्वारा रदरफोर्ड ने खोजा था। इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, CO, HCl या H2O? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और लास्ट क्वेश्चन, अमोनिया का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पे सामान्य नाम लिखा हुआ, अमोनिया कौन सा है इसमें? H2O, CO2, NH3 या CH4? तो देखिए, ये तो आपका पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया है और ये आपका मीथेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, NH3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बस इतना कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें जब जैसे मैं आपको कोई प्रैक्टिस सेट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
जिससे कि ये आपके लिए ही यूजफुल है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा देना। और क्या, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो। अब लाइक करने क्यों बोल रहा हूँ, लाइक करने इसलिए क्योंकि ये जो चैनल है अभी छोटा है, छोटा है, तो आप जैसे लाइक करोगे इसमें इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा तो ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। ठीक है, यूट्यूब पे नज़र में आएगा, तो इसलिए लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो। ठीक है, बस इतना कर दीजिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। रखते हैं आज के क्लास को इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नए दोस्त और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय।